नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मानव दांत। जी हाँ, ह्यूमन टीथ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम ओरिएंटेड, चाहे कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीएससी अर्थात एसएससी, रेलवे, है ना, सभी एग्जामों में देखेंगे तो इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में रखा है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जी हाँ, अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कॉपी और कलम उठा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना, पहला क्वेश्चन आया है कि मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए, दांतों के लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको भी पता है, डेंटल जो स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर, है ना, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। आपको याद रखना है, मनुष्य के दांतों का जो अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट अर्थात आरसीटी का संबंध किससे है। तो इसका जो संबंध है अर्थात आरसीटी का जो संबंध है वो दांत से है। क्लियर है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य में कुल कितने दांतों की संख्या होती है। बहुत आसान प्रश्न है ना। तो आपको याद रखना है, मनुष्य में दांतों की जो कुल संख्या है वो 32 होती है ना। कितने दांत होते हैं मनुष्य में? 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि 32 दांत तो आपको सभी को पता है कि 32 दांत होते हैं। आप लोग उदाहरण भी देते हैं कि 32 दांत निकाल दिए जाते हैं हंसने पर, है ना। तो इस टाइप से आप याद रख सकते हैं कि अब 32 दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 कौन कौन के से प्रकार होते हैं वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और चारों के प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से। एक होते हैं कृतंक, ये जिसे छेदक दंत बोलते हैं, इंसिजर। और इसके अलावा एक होते हैं भेदक, जिसे रदनक दंत बोलते हैं, है ना। और तीसरे नंबर में जो होते हैं अग्रचर्णक होते हैं, अग्रचर्णक। और फिर चौथे नंबर के जो दांत के प्रकार हैं उसमें चर्वणक दंत होते हैं। तो आपको याद रखना है, दांतों के 4 प्रकार होते हैं, 4 कैटेगरी होते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों में कठोरता किसके कारण होती है। तो दांतों में जो कठोरता होती है ना, वो कैल्शियम की वजह से होती है ना। कैल्शियम हालांकि हड्डियों को भी मजबूती प्रदान करता है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है, दांतों में कठोरता कैल्शियम की वजह से होती है। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के दांतों का जो दंत सूत्र होता है वो क्या होता है। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, है ना। रेलवे, एसएससी जैसे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको 21/23, है ना, 21/23/21/23 आपको याद रखना है, दांतों का क्या है ये सूत्र है। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला प्रश्न है आपका, और शिशु के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है। तो शिशु के दांतों का, देखिए, शिशु के जो दांत होते हैं उनका सूत्र अलग है ना। तो आपको याद रखना है 2102/2102, है ना। तो इनका जो सूत्र है वो आपको याद रखना है शिशु के दांतों का, है ना। तो याद रखिएगा। और वहाँ पर वयस्क की बात कर चुके हैं ऑलरेडी। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोरतम भाग है वो कहलाता है एनिमल, जो दांतों की सतह पर पाया जाता है ना। तो मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? एनिमल दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की बात करूंगा यहाँ पर, बिल्कुल भी आप लोगों को वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो बच्चों में जो दांत नहीं पाए जाते हैं वो अग्रचर्वणक दांत जो होते हैं, प्रीमोलर जो दांत होते हैं, वो नहीं देखने को मिलते हैं, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो जिराफ है वो कितने दांत पाए जाते हैं। तो जिराफ में भी 32 दांत होते हैं, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगला है मनुष्य के दांत किसके बने होते हैं। तो मनुष्य के दांत जो बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। पूरा का पूरा जो दांत है आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो जो दांत होता है वो ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तो दांतों को किस तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में। जैसे अभी वर्ग 2 की चयन परीक्षा होने वाली है बायोलॉजी, है ना। जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं ना वो नोट कर लीजिएगा, पाचन तंत्र के अंतर्गत आते हैं दांत। नेक्स्ट देखिएगा, दूध के दांत कितने प्रकार के होते हैं। दूध के जो दांत होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, है ना। ये देख सकते हैं 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं दूध के दांत। इंसीजर 8 होते हैं, केनाइल 4 होते हैं, मोलर 8 होते हैं। टोटल संख्या होती है दूध के दांतों की 20। क्लियर है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं कि इंसीजरों की संख्या कितनी होती है दूध के दांतों में, केनाइल की संख्या कितनी होती है, मोलर की संख्या कितनी होती है। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से 3 क्वेश्चन, है ना। तो ये 4 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में समाये हुए हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि दांतों का चमकीला भाग कौन सा होता है, आईएमपी क्वेश्चन। और आप लोग भी कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमको थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा कोई ना कोई कमी रह गई है या फिर आप लोगों को पसंद नहीं आया है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है। तो दांतों का चमकीला भाग कौन सा होता है, तो दांतों का चमकीला भाग एनिमल कहलाता है, जो सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है कि हाथी के दो बड़े दांत जो बाहर को निकले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टस्क कहा जाता है। याद रखिएगा, जो हाथी आपने देखा होगा, हाथी में दो बड़े दांत जो होते हैं उसके मुंह के बाहर होते हैं, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखिए, किस तत्व के कारण मनुष्य के दांत मजबूत होते हैं, तो फ्लोरीन, है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य के दांत पीले किसकी कमी से हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं, हालांकि वो गुटखे वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो वजह होती है वो दूसरी होती है पीले होने की। तो ये देख सकते हैं, फ्लोरीन की कमी के कारण होते हैं। अगला देखिएगा, दांतों का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो दांतों का सबसे जो बाहरी भाग होता है वो एनिमल होता है, जो सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में भी जाना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं, तो 52 दांत निकलते हैं, आपको याद रखना है ना, कितने दांत निकलते हैं, 52। यहाँ टोटल संख्या बात कर रहे हैं जीवन काल में कंप्लीट, है ना। फ्लोरोसिस, यहाँ पर देखें फ्लोरोसिस रोग का संबंध किस अंग से है, तो फ्लोरोसिस जो रोग होता है ना, ये फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो दांतों पर ही होता है, याद रखिएगा। एक पायरिया होता है, एक फ्लोरोसिस अगर बात करें यहाँ पर, है ना, तो याद रखिएगा। वही हम बात कर रहे हैं दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, तो डेंटाइन क्या कहलाता है, दांतों का आंतरिक भाग क्या कहलाता है, डेंटाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुद्र जीव में सर्वाधिक दांत होते हैं। तो इसमें ना डॉल्फिन जो होती है, ये स्पिनर नाम की जो डॉल्फिन होती है, इसमें दांतों की संख्या सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, शेर में कितने दांत होते हैं। शेर में होते हैं 30, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो चूहे में कितने दांत होते हैं, चूहे में 10 दांत होते हैं, है ना। नेक्स्ट देखेंगे तो बिल्ली की बात कर रहे हैं, तो बिल्ली में कितने दांत होते हैं, तो याद रखिएगा 30 दांत होते हैं। वहीं बात कर रहे हैं शिशु बिल्ली में जो होते हैं वो 26 होते हैं, जबकि जो शिशु के बाद जो अवस्था जो होती है पूर्ण डेवलपमेंट, उसमें 30 हो जाते हैं। कुत्ते में कितने होते हैं वयस्क में, तो याद रखिए 42 दांत होते हैं, यानी मनुष्यों में 32 होते हैं और कुत्ते में ज़्यादा दांत होते हैं, याद रखिए 42, है ना। शिशु कुत्ते में थोड़ा कम होते हैं, देखेंगे तो 28 होते हैं, है ना, तो याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, गाय में कितने दांतों की संख्या होती है, तो गाय में होती है 32, जितने इंसानों में होते हैं, मानव में होते हैं 32। वही हाथी में कितने दांत होते हैं, तो हाथी में होते हैं 14, 2 अग्र होते हैं जो आगे की ओर निकले होते हैं। पक्षियों में दांतों की संख्या चोंच में होती है, कहाँ होती है, चोंच में ही उनके दांत होते हैं, है ना, जबकि मनुष्यों में जबड़े में दांत होते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने कंप्लीट दांत जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक से बनने वाले संपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।